Good morning children, how are you all? I hope you all are fine at home with your family. Children, हमने अपने लास्ट वीडियो में दो तरह के फंक्शन पढ़े थे, 1 on 2, और उन दोनों को अगर कोई फंक्शन 1 on 2 होता है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, दैट इज कंपोजिशन। ओके, तो ये कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोज का मतलब क्या होता है? बनाना, है ना, कुछ नया बनाना, कंपोज करना, किसी चीज़ को कंबाइन करना। तो यहाँ भी इसका यही मतलब है। तो हम यहाँ पे फंक्शन है तो हम किसको कंबाइन करने वाले हैं? फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल्स इसको हम समझेंगे। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कोई दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दो फंक्शन होंगे हमारे पास। जब हमें कंपोज करना है तो दो चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करेंगे, है ना, तो कहने का मतलब फंक्शन एफ में जब हम जी को कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ जी एक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ओके, कहने का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, इसे हम फॉग भी पढ़ते हैं। तो जब इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा और उसे हम बोलेंगे एफ ऑफ जी एक्स। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं जी एक्स की, है ना। जी एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स, और ये फंक्शन है एफ में, और एफ क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स हो गया, है ना। तो ये एफ ऑफ जी एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया। चिल्ड्रन, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे हमने एफ को जी में कंबाइन किया, ऐसे हम जी को एफ में कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा जी ओ एफ, है ना। जैसे एफ ऑफ जी था तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जी एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू रखें। एफ एक्स क्या है हमारा? जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स, जी की वैल्यू यही है ना, साइन एक्स, तो इसको हमने यहाँ पे रखा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के जो फंक्शन बनते हैं चिल्ड्रन, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन, दीज फंक्शन आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। अब इन फंक्शंस की रेंज और डोमेन भी कैसे डिसाइड करते हैं वो देखो, इम्पॉर्टेंट है ये। डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ओके, नाउ दो फंक्शन है हमारे पास। एक कोई एफ फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। तो इसका अगर हम डोमेन और रेंज लें, ठीक है, तो ये ए कोई फंक्शन है एक्स, और ये डिफाइन है ए टू बी में। बी कोई फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, यही होता है, ठीक है, ये एफ। एक और हम फंक्शन लेते हैं जी, जो डिफाइन है बी टू सी। ओके, यहाँ पे कोई फंक्शन है सी, तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, है ना। इसी का तो हम फंक्शन ले रहे हैं। तो ये कोई जी फंक्शन है। तो चिल्ड्रन देखो, यहाँ पे जो फंक्शन एफ था उसका जो डोमेन था ए, रेंज थी बी, तो नेक्स्ट फंक्शन के लिए ये जो बी है वो उसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, और सी रेंज हो जाएगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जी ऑफ एफ, है ना, कुछ इस तरह से आएगा। और जब ये आ रहा तो इसको हम डायरेक्ट इसकी डोमेन और रेंज डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए टू सी, है ना। तो फिर जी ओ एफ, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ जी ओ एफ क्या हो जाएगा? ए, एंड इसका को डोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन इसी फंक्शन का सी, है ना। तो ये इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका जब हम किसी फंक्शन को कंबाइन करके उसका कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, तो जब ए टू बी या बी टू सी डिफाइन है तो वो डायरेक्ट ए टू सी डिफाइन हो जाता है। उसका डोमेन ये होता है और रेंज लास्ट वाला होता है। नाउ एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा
NCERT का एग्जाम्पल नंबर 15 है। कोई फंक्शन है हमारे पास 2, 3, 4, 5, डिफाइन है 3, 4, 5, 6 में, और एक जी और फंक्शन है 3, 4, 5, 6, सॉरी ये 9 है, जो डिफाइन है 7, 11, 15 में। ओके, और f(2) हमें दिया है 3, f(3) दिया है 4, f(4) दिया है, f(5) ये दोनों इक्वल हैं, इनकी इमेज एक ही है 5। ऐसे ही g3 दिया है और g4 दिया है, इन दोनों की इमेज भी कॉमन है, दैट इज़ 7, एंड g5 है, g9 ये भी 11 है ना। हमें गॉफ फाइंड करना है, GOF फाइंड करना है। तो GOF फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये बिल्कुल ऐसे है, ये है A, ये फंक्शन है, ये A to B और B to C डिफाइन है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 है और 3, 4, 5, 9 है ना। तो देखो इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। एक और फंक्शन है, ये G फंक्शन है और ये F फंक्शन है, ठीक है। इसकी इमेज देखो 3, 4, 5, 9 की जो इमेज है ये है 7, 11, 15, ठीक है। G3 की 7 है, G4 की भी 7 है, 5 और 9 की 11 है, ठीक है। ये इस तरह से एक फंक्शन है जिसका मैपिंग कर दी है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें GOF फाइंड करना है, तो देखो GOF फाइंड करने के लिए हमारे पास F में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमें हर एक के साथ इसका GOF निकालना पड़ेगा। तो GOF को हम क्या लिख सकते हैं, GFX है ना, यही लिख सकते हैं। हमें निकालना है GOF, ठीक है। GOF निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, G ऑफ FX। तो यहाँ पे X की वैल्यू देखो 4 एलिमेंट्स है तो हमें चारों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये पहले हम X की वैल्यू 2 रखते हैं। अब जब 2 की रखते हैं तो 2 के साथ इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो f(2) क्या हो गया, G3। अब G3 की वैल्यू हमें क्या दी है, f(2) की वैल्यू 3 दी थी तो वो 3 आ गया। अब G3 की वैल्यू क्या है, 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर। दूसरा हमें निकालना है F के साथ 3 की निकाल देते हैं, F3, ठीक है। अब देखो F3 हमें कितना दिया है, 4 दिया है, तो G4 हो जाएगा। और G4 कितना है हमारा, 7, ये भी 7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हम निकालेंगे 4 के लिए, है ना, F4। अब F4 की वैल्यू कितनी है, देखो F4 और F5 की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा G5। G5 कितना है हमारे पास, 11 है ना। तो देखिए G5 हमारे पास क्या आ गया, 11, ठीक है। तो इस तरह से चिल्ड्रन ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कैसे हम इसको गॉफ फाइंड आउट करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 18 लेते हैं। एग्जाम्पल 18 में एक फंक्शन दिया हुआ है हमें, A to B डिफाइन है और G कोई फंक्शन है जो B to C डिफाइन है ना, और ये 1, 1 है। तो हमें प्रूफ करना है दैट GOF A to C is also 1, 1। तो हमें प्रूफ करना है GOF A to C is also 1, 1। हमें गिवन है कि ये जो फंक्शंस हैं ये 1, 1 फंक्शन है। तो प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करेंगे। लेट, बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम 1, 1 प्रूफ करते थे। GOF X1 इज इक्वल्स टू GOF X2, यही करते थे हम। और लास्ट में जब f ऑफ X1 इक्वल टू X2 आ जाएगा तो फंक्शन 1, 1 हो जाएगा, है ना। तब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ X1 इक्वल टू f ऑफ X2। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है फंक्शन, क्योंकि G इज़ 1, 1, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, है ना। इसके अंदर जो ब्रैकेट में है वो हमारा इक्वल हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 हो गया। क्यों हो गया? हमें दिया हुआ है फंक्शन f जो है f इज 1 1। तो जब ये x1 इक्वल टू x2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो GOF फंक्शन था वो 1 1 है। तो इससे एक रिजल्ट निकल कर आता है कि अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइन है, कोई f फंक्शन है वो 1 1 है, और कोई g फंक्शन है वो भी 1 1 है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा गॉफ, वो फंक्शन भी 1 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल इज समहाउ रिलेटेड टू इनवर्स, है ना। इन्वर्टिबल क्या होता है? जहाँ पे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स आप जानते हैं। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? हुज इन्वर्स एग्जिस्ट। क्लियर? अब देखो आपको बता, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। x हमारे पास 2 है, इसकी f ऑफ x कोई वैल्यू है। ठीक है, एक फंक्शन हमें डिफाइन है 2x + 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम f ऑफ x की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 7 दैट इज़ 11, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा गॉफ आया, ये f था फंक्शन, ये g था फंक्शन, तो ये हमारा जो गॉफ आया वो क्या आया? 2 रखने पे 11 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन में 11 रखते हैं तो आंसर 2 आना चाहिए। तो अगर हम इसके फंक्शन में f फंक्शन में 2 रखते हैं, और सॉरी थोड़ा गलत हो गया, अगर फंक्शन में 11 रखते हैं, है ना, तो आंसर 2 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्ट फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखनी है दैट एवरी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो कोई एक फंक्शन है हमारे पास, और फंक्शन f(x) = y, है ना, कोई फंक्शन है x to y डिफाइन है। ये इन्वर्टिबल कब होगा? ये एक डेफिनेशन है, इससे जो डेफिनेशन निकल कर आई है इस एग्जाम्पल से वो बता रही हूँ मैं आपको। इन्वर्टिबल कब होगा? व्हेन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y to x। देखो ध्यान से, ये x to y था, ये y to x हो गया, उसका उल्टा हो गया, तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा उसका, सच दैट GOF(x) = x हो जाए एंड FOGY = y हो जाए, है ना। समझ में आया? अगर गॉफ x हो जाए और फॉग y हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर वो जो हेंस f क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज हैविंग टू फंक्शन f and function g, elements 1 3 5 whose image is 1 2 3, g 1 2 5 having the image 1 3, and these are the ordered pairs mapping, you can say, and we have to find out the GOF. So children, we have to find the function for 1 3 and 4. Okay, let's start. How do we find GOF? We can write this like this. Okay children, now f of x, we will put the value of x 1 3 4. So let's put first 1. Okay, now see in the question what is the value of 1 in the sense what is the mapping of 1, image क्या है 1 की? 1 की image 2 है, so we will write here g, f of 1 क्या है यहाँ पे? 2, so we will write here 2. Okay, now in this image, in this question what is the image of g2? देखो g2 की image क्या है बेटा? 3, है ना। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3,
G. Now we will find f of 3. Now again see f of 3, the mapping of 3. F of 3 is 3, 5. Okay, so we will write here f of 3, the value of f of 3 is 5. G5 is what? 1. Okay, so we will write here G5 1. So clear children? Now G f of 4. G f of 4. Okay, now see f of 4 is what? F of 4 image is 1. So we will write f of 4 is 1. And now what is G1? G1 is 3. How we will write GOF? GOF is 1 आने पे 3 आया, 1 3, 3 रखने पे 1 आया, 3 1 एंड 4 रखने पे 3 आया इसकी इमेज. तो यहाँ पे वी विल राइट 4 3. Okay children, so this is the value of GOF. Now children, move on to question number 2. Question number 2 is giving f, g, h are the function from R to R. Okay, real number to real number, and we have to prove these two functions. So let's start. हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं. We will take LHS first. LHS is what? f plus g of h. Okay, now see, हम यहाँ पे insert कर देते हैं कोई एक element f plus g h x. Clear? Now we will multiply this to the f and to g. So what we will write next? F h x plus g h x. Clear? Now we will write this in this form also, f o h x plus g o h x. है ना चिल्ड्रन? अब इसके बाद हम x को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं. f o h प्लस g o h x. सो अब देखो यहाँ से कंपेयर करो इसको और इसको. नाउ सी व्हाट वी विल गेट. f of g o h is equal to f of h plus g o h. Move on to the next part. We have to prove this one, f dot g o h, f of h dot g o h. Okay, so यहाँ भी हम वैसे ही करते हैं, LHS ले लेते हैं. f dot g of h. Okay, insert x insert कर देते हैं x. Okay, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको. Now जैसे हमने यहाँ किया था हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे. hx को f से मल्टीप्लाई करेंगे, hx को g से मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, f hx dot g hx. क्लियर? नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ hx डॉट g ऑफ hx. ठीक है, अब यहाँ से हम x बाहर निकाल लें. f ऑफ h डॉट, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, f ऑफ h डॉट g ऑफ h, और ये x बाहर. ओके, नाउ कंपेयर दीज टू. क्या आया हमारा? ये f डॉट जी ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h डॉट जी ऑफ h आ गया. हिंस प्रूव्ड. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. f(x) हमें दिया है mod x, gx दिया है mod 5x minus 2 एंड वी हैव टू फाइंड GOF FOG. ओके, तो पहले हम GOF फाइंड आउट करते हैं. GOF को चिल्ड्रन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, G fx, है ना. अब यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है? mod x, तो हम उसको डाल देते हैं g x. क्लियर? अब देखो हमें क्या दिया है 5x minus 2, तो x की जगह हमें mod रखना है. अब देखो कैसे लिखेंगे? mod 5x की जगह mod x minus 2. ओके, तो ये हमारा आ गया GOF. नाउ वी विल फाइंड FOG. FOG फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसका उल्टा कर देते हैं, FGX. क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम GX की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5x minus 2. तो F ऑफ 5x minus 2. ठीक है, अब इस पूरे x में अब हमें fx में ये वैल्यू पुट करनी है. तो fx क्या था हमारा? mod x. तो इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं. हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन? हमारे पास क्या आएगा फंक्शन? mod
5x माइनस 2 मॉड। ओके, डबल मॉड आपको दिख रहा है। अब हम चाहे डबल मॉड लगाएं या सिंगल मॉड लगाएं, आंसर हमारा वही रहता है, तो इसको हम सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं 5x माइनस 2। क्लियर? तो ये आ गया हमारा FOG। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इट इज़ गिवन टू एस f of x is equal to 8x cube and gx is equal to x raised to the power 1/3। ओके, सिंपल वैसे ही निकालेंगे, बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। पहले हम GOF निकाल लेते हैं। GOF को हम कैसे लिखते हैं? G fx, ठीक है। fx की वैल्यू डाल देते हैं। fx की वैल्यू है हमारे पास 8x क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 8x क्यूब। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या दी है gx में? x रेज़ टू द पावर 1/3। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या कर देंगे? 1/3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? gx हमें दिया है x की पावर 1/3, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे? x 8x क्यूब 1/3। क्लियर? अब देखो इसको अब आगे सॉल्व करना है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन? 2 × 2 × 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना। तो हम यहाँ पे लिखें 2 की क्यूब x का क्यूब 1/3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x क्यूब 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2x। ये आ गया हमारा GOF। अब हम निकालेंगे FOG। f of g we will write like this। पहले हम gx की वैल्यू रख दें। gx की वैल्यू क्या है हमारे पास? x की पावर 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ x में डालेंगे, ठीक है। तो अब देखो 8 अलग हो जाएगा, x की पावर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये x की पावर 1/3 हमने इसमें डाल दिया और बाहर पावर क्यूब है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आ गया हमारा 8x। क्लियर? तो ये हमारा आ गया FOG। मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। इट इज़ गिवन टू अस f of x equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4। x is not equal to 2/3। वी हैव टू फाइंड f of fx equal to x। एक्चुअली हमें ये शो करना है, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है इनवर्स ऑफ x। तो f of fx को चिल्ड्रन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f of fx, है ना। अब यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है? 4x + 3/6x - 4। क्लियर? अब देखो, अब हम f of में वापस यही वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। अब हम देखो कैसे निकालेंगे। अब वापस इसी वैल्यू को हम fx में डाल दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 के बाद ये पूरी वैल्यू 4x + 3/6x - 4 + 3/6 4x + 3/6x - 4 -4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। एलसीएम ले लेते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 4 = 16x + 12। एलसीएम लिया, 3 × 6 = 18x, 3 × 4 = 12, ओके, अपॉन 6x - 4 ब्रैक अपॉन वापस वही 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 4 = 24x + 6 × 3 = 18 माइनस 4 × 6 = 24x माइनस प्लस 4 × 4 = 16 अपॉन 6x - 4। इससे ये कैंसिल, और देखें कुछ कैंसिल हो रहा है। ये 12 से -12 कैंसिल, 24x से -24x कैंसिल। हमारे पास क्या आया? 16 + 18 34x अपॉन 34। 34 से 34 कैंसिल, और देखो ये हमारे पास x आ गया। तो वी हैड प्रूफ f of f(x) = x। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स मतलब f इनवर्स, ओके। तो f इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं चिल्ड्रन? y = f of x लेते हैं, है ना। ये होता भी है। तो अब हम क्या करेंगे? f को इधर ले जाएंगे तो f इनवर्स y = x आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी हमारी f of x = y होता है ना। y की वैल्यू क्या थी हमारी? 4x + 3/6x - 4, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे
किसकी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ चिल्ड्रन, एरो लगा देती हूँ। ठीक है, देखो ये इधर जाएगा 6xy 4y माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। एक्स की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। 6xy माइनस 4x इक्वल टू 4y प्लस 3। ओके, x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ f इनवर्स y में। तो हमारा f इनवर्स y क्या आ गया चिल्ड्रन, f इनवर्स y इक्वल टू x की वैल्यू रख दें 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आंसर आया f इनवर्स y। तो हमारा f इनवर्स y क्या होगा, x की वैल्यू। ठीक है, जो हमने निकाली थी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। f हमें दिया है 1 2 3 4, इमेज है इसकी 10 और ये हमारे इसके ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। तो एक बार हम इससे देख लेते हैं एरो डायग्राम से। ये f है और फंक्शन है हमारा f, और ये a मान लेते हैं, ये b है, b में हमारे पास एक ही एलिमेंट है और a में है 1 2 3 4। 1 की मैपिंग 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है ना। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि ये इन्वर्स इसका प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखो चिल्ड्रन, इन्वर्स जब एग्जिस्ट करता है तब वो फंक्शन 1 1 होता है, ऑन 2 होता है, कहने का मतलब बाइजेक्टिव होता है। तो अगर हम प्रूव कर दें दैट द फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन 2, देन ये प्रूफ हो जाएगा कि उसका इन्वर्स प्रेजेंट है। ओके, और फिर हम उसको फाइंड आउट भी कर लेंगे। तो देखो चिल्ड्रन, ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें क्या हो रहा है, 1 मैनी इमेज है ना, मैनी 1 इमेज है। अब एक यहाँ पे देखो इसकी प्री इमेज तो है, लेकिन इन सब एलिमेंट्स की एक ही यहाँ पर इमेज है 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज नॉट 1 1 एज every element of codomain has many pre-image in domain। ओके, तो यहाँ पे क्या हमने बोला कि f इज़ नॉट 1 1 एज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब एवरी एलिमेंट में तो एक ही एलिमेंट है ना यहाँ पे, तो उसकी मैनी प्री इमेज बन रही हैं। 10 की 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता तो वो क्या होता है, मैनी 1 होता है। ओके, ये फंक्शन अब देखो आप ऑन 2 है। ऑन 2 हम कैसे चेक करते हैं, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट अनऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ऑक्यूपाइड तो है ही, तो फंक्शन इज ऑन 2। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी क्या है हमारा, ये कोडोमेन, हैज़ इट्स प्री इमेज। तो चिल्ड्रन फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, ऑन 2 है, तो ये इसका जो इन्वर्टेबल है, जो इन्वर्स है वो उसका प्रेजेंट नहीं होगा। सो function is not bijective, so inverse does not exist। I hope it is clear to you children। सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा चिल्ड्रन, सेम है। मैं थर्ड पार्ट करती हूँ। ओके, थर्ड पार्ट में हमें एक फंक्शन दिया है h, और इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, और इनकी इमेज बन रही है 7 9 11 13 विद
ऑर्डर्ड पेयर बना के दिए हैं। 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है एंड 5 का 13 है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये इन्वर्स है, मतलब चेक करना है कि ये इन्वर्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसका हम एरो डायग्राम बना के देखते हैं। फंक्शन डिफाइन है एच में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5 और ये है 7 9 11 13। 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है एंड 5 की 13 है। तो अगर हम इस मैप को देखते हैं तो चिल्ड्रन हमें ये पता लग रहा है कि देखो कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक एक प्री इमेज है ना। तो कहने का मतलब जो डोमेन में एलिमेंट्स है सबकी यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है कोड डोमेन में। तो फंक्शन 1 1 हुआ। ठीक है, दूसरा हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। देखो कोड डोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनऑक्युपाइड हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑन टू भी है। तो इसी को हम लिख लेते हैं, फंक्शन इज 1 1 एज every element has its unique and distinct image in codomain। ठीक है चिल्ड्रन, अब ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। फंक्शन इज ऑन टू एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये बी है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। बी हैज़ इट्स प्री इमेज। ओके चिल्ड्रन, बताया था ना आपको कि हम ऑन टू और 1 1 कैसे प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है फंक्शन में इन्वर्स प्रेजेंट है, और इसका इन्वर्स भी निकाल लेते हैं, एच इन्वर्स। क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसका हम उल्टा कर देते हैं, इमेज उल्टी कर देंगे। 2 का 7 है तो 7 का 2 कर देंगे, 3 का 9 है 9 3 हो जाएगा, 4 का 11 है 11 4 हो जाएगा और 13 5 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। ठीक है, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is saying f of x equal to x plus 2 and we have to prove that the function is 1 1. Also we have to find out the inverse। ये हमें इसकी रेंज दी हुई है। ठीक है, और ये फंक्शन R में डिफाइन है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y दो एलिमेंट हम लेते हैं डोमेन में से, है ना, और फिर हम क्या प्रूफ करते हैं, x इक्वल टू वाई। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y हम गिवन लेते हैं और x इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं 1 1 के लिए। ठीक है, तो वही हम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे। 1 1 हमें प्रूफ करना है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है हमारा, -1 1। ठीक है, अब फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x अपॉन x प्लस 2। तो y के लिए निकाल लेंगे तो x की जगह y हो जाएगा, y अपॉन y प्लस 2। क्लियर। अब इफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख दें, x अपॉन x प्लस 2, y अपॉन y प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई प्लस 2x इक्वल टू 2xy प्लस, सॉरी xy है ये, xy प्लस 2y। तो ये xy से xy कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया x इक्वल टू y। तो हेंस प्रूफ्ड कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं हम चिल्ड्रन, लेट y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे f को इधर लेके जाएंगे, f इनवर्स y इक्वल टू x। अब हमें fx क्या दिया हुआ था, देखो हमें fx दिया हुआ था
एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो इसको हम y के इक्वल रख देते हैं, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स, एक्स को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू वाई माइनस टू वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू माइनस टू वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लिया हमें, तो क्या बचा हमारे पास y माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन लेके इसको कुछ ठीक सा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। क्लियर, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है f इनवर्स y में, तो f इनवर्स y हमारा x था, है ना, तो ये इसमें वैल्यू रख दे टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारी इनवर्स की वैल्यू। क्लियर चिल्ड्रन, f इनवर्स y क्या आया हमारा टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग f r टू r में डिफाइन है और f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल। चिल्ड्रन, फंक्शन इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ओनली पॉसिबल व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 है, ऑन 2 है, तभी वो प्रूफ हो पाएगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और फिर हम निकालेंगे उसका इन्वर्स। तो पहले हम 1 प्रूफ करते हैं। 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेते हैं और उसको x इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं, x कॉमा वाई, r में डिफाइन है, डोमेन इसका r है। ठीक है, तो f ऑफ x क्या हो गया 4x प्लस 3, तो f ऑफ x क्या हो गया 4x प्लस 3 एंड f ऑफ y क्या हो जाएगा 4y प्लस 3। ठीक है, अब हम इन दोनों को इक्वल रख दें, f ऑफ x इक्वल टू, नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, दिस इम्प्लाइज दैट 4x प्लस 3 इक्वल टू 4y प्लस 3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल चिल्ड्रन, क्या बचा हमारे पास 4x इक्वल टू 4y, 4 से 4 कैंसिल, और ये हमारा आ गया x इक्वल टू y। सो वी प्रूव दैट द फंक्शन इज 1 ऑन 2 के लिए प्रूफ करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r, ये कोडोमेन में से लेते हैं हम, और फिर हमें प्रूफ करते हैं कि वो डोमेन में है। देखो y की वैल्यू हमें क्या दी है 4x प्लस 3, fx है ना हमारे पास 4x प्लस 3, तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x इक्वल टू वाई माइनस 3 और x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन, ये x है डोमेन में से और y है को डोमेन में से, तो y में आप कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। ठीक है, तो रियल नंबर ही आएगा, है ना, हमारे पास डोमेन क्या है रियल नंबर है, तो ये जो y आएगा, ये जो आंसर आएगा इसका, ये डोमेन में से आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस y माइनस 3 अपॉन 4 बिलोंग्स टू डोमेन। नाउ f ऑफ x इक्वल टू क्या था हमारे पास 4x प्लस 3, यहाँ पे हम x की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू अभी हमने निकाली y माइनस 3 अपॉन 4 y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, ये बचा हमारे पास y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, है ना। तो क्या आ गया चिल्ड्रन f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास y आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है ऑन 2। अब फंक्शन 1 भी है, ऑन 2 भी है, इसका मतलब फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वो इन्वर्टिबल भी होता है। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका इन्वर्स। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम मानते हैं लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x, x की वैल्यू हम रखेंगे और y को इधर लेके आएंगे, f इनवर्स y इक्वल टू x, की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है ऊपर, ये रही हमारी x की वैल्यू, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4
सॉरी y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा f इनवर्स y। क्लियर चिल्ड्रन, ये हमारा है इनवर्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चिल्ड्रन हमें एक फंक्शन दिया है, ठीक है, आर पॉजिटिव का मतलब होता है रियल पॉजिटिव नंबर, है ना। पॉजिटिव जो रियल नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। वैसे क्वेश्चन में दिया भी है कि आर प्लस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू अस एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। दूसरा हमें इसका इन्वर्स निकालना है कि ये इन्वर्स ये आना चाहिए। तो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है चिल्ड्रन? जब फंक्शन 1 1 होता है, ऑन टू होता है, ठीक है। तो हम पहले 1 1 के लिए प्रूफ करते हैं। आपको अच्छे से आ गया होगा कि फंक्शन को 1 1 हम कैसे प्रूफ करते हैं। 2 एलिमेंट लेते हैं जो डोमेन को बिलोंग करता है, ठीक है। अब डोमेन क्या है? आर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ ऑफ वाई हम ले लेते हैं, एक्स की जगह वाई रख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4। नाउ क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल। यहाँ हमारा आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। बट हमें क्या दिया है? जो रियल नंबर है, जो आर है, वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो नेगेटिव को तो हम लेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? सिर्फ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए प्रूफ करते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं y जो को डोमेन को बिलोंग करता है। को डोमेन क्या है हमारा? 4 इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, ये हमारा 2 प्रूफ है, ठीक है। y हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे चिल्ड्रन? x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4 उठ के यहाँ आएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा, और ये रूट है तो ये आ जाएगा रूट y माइनस 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब देखो चिल्ड्रन, हम यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जो भी आप वैल्यू रखेंगे, आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा, रियल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें रेंज क्या दे दी है? 4। तो 4 माइनस 4 रखेंगे, 0 हो जाएगा, रियल नंबर है। 5 रखेंगे, 1 आएगा, रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो x हमारे पास आ गया है y माइनस 4, ठीक है। y की जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो सब रियल नंबर में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। नाउ अब हम क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिया हमने। यहाँ पे हम डालेंगे x की वैल्यू। x क्या है हमारे पास? y माइनस 4 अंडर रूट, ये आ गया प्लस 4, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज दैट हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचा y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन ऑन टू हो गया चिल्ड्रन हमारा। फंक्शन जब ऑन टू हो गया तो इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? हम क्या करते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, f को इधर लेकर आते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, x की वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा? अंडर रूट y माइनस 4। तो ये आ गया f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4 अंडर रूट, है ना चिल्ड्रन। हमें यही तो बताना था। देखो f इनवर्स y ये आना चाहिए, आ गया हमारा। तो इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है और ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस एट होम। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट फंक्शन हमें डिफाइन है x टू y में, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है ना। ये मान लिया है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो दैट f हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। यूनिक इन्वर्स है, इसका मतलब क्या है? ये प्रूव करना है कि इसका एक ही इन्वर्स है, यूनिक इन्वर्स है। तो हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि f के 2 इन्वर्स है ना। 2 इन्वर्स मान लेते हैं,
एफ इनवर्स 1 और एफ इनवर्स 2, ठीक है। और हम ये प्रूफ करेंगे कि एफ इनवर्स 1 इक्वल टू एफ इनवर्स 2 है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिक इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हमें ये दिया हुआ है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो 1 1 ऑन 2 है, तो लेट f1 f2 आर 2 इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो हम f1 ओ f निकालते हैं। अब देखो एक चीज़ चिल्ड्रन, ये 2 है, ठीक है। 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स वही होगा जिससे उसका आंसर 1 आ जाए, ठीक है। अब आंसर 1 किससे आएगा, इसके रेसिप्रोकल से आएगा ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ लेकर आएंगे कि उसका इन्वर्स जो है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, है ना। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर दें, यही हो सकता है। f1 ओ f का इन्वर्स है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एफ ओ f1 कर सकते हैं ना चिल्ड्रन, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। f2o f, इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ले लेते हैं, x कैपिटल X है, इज इक्वल्स टू f2। क्लियर, हमें शो करना है कि f1 इक्वल टू f2 है, इसीलिए हमने ये माना है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो f1 हम कैसे लेकर आएंगे, देखो ध्यान से देखो, f1 जो आएगा, f1 को जब हम आइडेंटिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब हम 2 को आइडेंटिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना। अब 2 को अगर हम f1 मान लें और ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, f1 ही तो आएगा, तो वही हमें लिखना है, ठीक है। तो f1 को जब हम आइडेंटिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिल्ड्रन क्या आएगा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f1 ओ, ये आइडेंटिटी फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारी, f o f2, ठीक है। हमें क्योंकि f1 को f2 के इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए f o f2 लेके चलेंगे। तो ये हम आइडेंटिटी फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, f o f2। क्लियर, वैल्यू क्या करनी है हमने, यहाँ से वैल्यू पुट करिए फ्रॉम वन। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f1 o f, ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में प्रूफ कर चुके हैं, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ किया था हमें, है ना। तो ये देखो ये आ गया। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये f1 o f क्या था, देखो आइडेंटिटी फंक्शन था ना। तो यहाँ से आइडेंटिटी फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं, आई एक्स एक्स ऑफ f2। अब किसी आइडेंटिटी फंक्शन को जब हम फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, फंक्शन ही तो आता है, f2 ही आता है ना। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, f1 इक्वल टू f2, ठीक है चिल्ड्रन। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम फंक्शन ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया f1 इक्वल टू f2। तो जब f1 इक्वल टू f2 प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये है कि उसके यूनिक इन्वर्स ही प्रेजेंट है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चिल्ड्रन हमें एक f दिया है, फंक्शन दिया है 1 3, जिसकी यहाँ इमेज है ABC, है ना। तो इसका एरो डायग्राम देख लेते हैं। फंक्शन है, ये A है, ये B है, A में एलिमेंट है 1 2 3 डोमेन में, और को डोमेन में है A B C। मैपिंग दी हुई है, f(1) इक्वल टू A है, f(2) इक्वल टू B है, f(3) इक्वल टू C है ना। तो इसे देख के क्या लग रहा है चिल्ड्रन, फंक्शन 1 1 है, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज है डोमेन की, को डोमेन में, है ना। दूसरा को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ऑक्युपाइड हैं, तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो हमें f इन्वर्स निकालना है, इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो f इन्वर्स भी निकल जाएगा। अब f इन्वर्स कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। f हमें क्या दिया है, ऐसे लिख सकते हैं 1 a 2 b, 1 का a है, 2 का b है, 3 का c है, ठीक है, यही दिया है ना हमें। अब इसका फंक्शन का इन्वर्स क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था और हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, जब इन्वर्स निकालते हैं तो हम उल्टा कर देते हैं। तो a 1 हो जाएगा, b के साथ 2 हो जाएगा,
और सी का 3 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये फंक्शन क्या हो गया, एफ इनवर्स आ गया हमारा। अब हमें शो करना है एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। हमने एफ इनवर्स निकाला था, ये है हमारा एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, देखो एफ इनवर्स की यहाँ पे हम एफ इनवर्स तो हम वैल्यू लिख लेते हैं A1 B2 C3, ये है हमारा एफ इनवर्स। अब हम जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, उल्टा कर देंगे 1A 2B 3C। अब जब इसको हम गौर से देखेंगे चिल्ड्रन तो देखो इसको मैच करो, ये एफ ही तो है, 1A 2B 3C 1A 2B 3C है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, एफ आएगा। हेंस प्रूफ चिल्ड्रन। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग चिल्ड्रन, बहुत ही इजी है, 11 की तरह है। एफ ऑफ एक्स टू वाई है, इन्वर्टिबल है, हमें गिवन है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है ना। हमें शो करना है कि जो एफ इनवर्स है वो एफ ही है। ठीक है, मतलब क्या प्रूफ करना है, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है। तो यहाँ पे देखें हम कैसे प्रूफ करते हैं। फंक्शन हमें एक्स टू वाई डिफाइन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 2 को जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, फंक्शन ही आता है ना। जब हम 2 को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन 2 ही आता है, सेम ही फंक्शन रहता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, एफ इनवर्स ओ एफ निकाल लेते हैं। एफ इनवर्स ओ एफ, अगर एफ यहाँ पे 2 है और उसका इनवर्स 1/2 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ तो चिल्ड्रन हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स, है ना। ये क्या है, आई एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन है ना। इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इसको ये लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई एक्स, यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, जब हम इनका कंपोजिशन करेंगे, ठीक है, ऑन कंपोजिशन, तो जब हम इसको कंपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखो, इसको देखो, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2, यही बोल सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या बोल सकते हैं, एफ इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। तो इसको जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। हो गया हमारा प्रूफ। कितना इजी था। ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ किया था। ठीक है, फंक्शन है R2R डिफाइन है, एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है। अब हमें एफ ऑफ एफ निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो एफ ऑफ एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो एफ एक्स की वैल्यू रख दें, एफ 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन, जब हम एफ ऑफ 1 रखेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसमें क्या एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 ही तो रखेंगे ना। 3 माइनस 1 क्यूब 1/3। जब हम एफ ऑफ 2 रखेंगे तो 1 की जगह 2 रख देंगे, 3 माइनस 2 1/3। जब हम एफ यहाँ पे एफ ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब रखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखेंगे। तो चिल्ड्रन हमें यहाँ भी वही करना है। देखो 3 माइनस इस एक्स क्यूब में ये पूरी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो अब रख देते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 का क्यूब, और ये 1/3 बाहर ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो ये से ये कैंसिल, तो ये क्या बचा, 3 माइनस एक्स क्यूब
1/3। देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो बहुत इजी है, देखो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, x³ 1/3, इससे ये कैंसिल x। तो हमारा f(x) क्या आया, x आया। तो इसमें x हमारा ऑप्शन है C। तो चिल्ड्रन हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चिल्ड्रन हमें दिया हुआ है f(r) -4/3 (r), ठीक है। और हमें फंक्शन दिया है f(x) = 4x/3x + 4। और हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है ना। तो हम इन्वर्स निकालते हैं। f इन्वर्स y क्या आएगा, तो देखो पहले तो ये देख लो कि जो f इन्वर्स y होता है वो gx के इक्वल होता है, ठीक है, ये याद रखना इस चीज़ को। तो अब हम निकालते हैं f इन्वर्स y। तो f इन्वर्स y निकालते हैं चिल्ड्रन। उसके लिए हम क्या करते हैं, y = f(x) लेते हैं, ठीक है। f को इधर लेके जाते हैं और यहाँ x आते हैं, और यहाँ f इन्वर्स y f को इधर लेके जाते हैं और x की वैल्यू उसमें रखते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से इस फंक्शन से। तो हमें दिया है y = 4x/3x + 4। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3xy + 4y = 4x, ठीक है। x को एक साइड ले लेते हैं। 4x - 3xy = 4y, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं। 4 - 3y = 4y। x की वैल्यू आ गई 4y/4 - 3y, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है। अब देखो f इन्वर्स y = 4y/4 - 3y, ये आ गया हमारा। तो चिल्ड्रन f इन्वर्स y को हम क्या बोलते हैं, gy भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। f इन्वर्स y को हम gy भी बोलते हैं। तो ये वैल्यू gy की भी है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, f इन्वर्स y = gy = 4y/4 - 3y। अब ये चेक करो क्या ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो 4y/4 - 3y, बी ऑप्शन करेक्ट है चिल्ड्रन। तो ये बी इसका आंसर आ जाएगा। आई होप द एक्सरसाइज इज़ क्लियर टू यू चिल्ड्रन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके चिल्ड्रन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।